ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी रिजाइन दे चुके हैं और अब उनकी जगह ले ली है पराग अग्रवाल ने। एक फॉरेन कंपनी की कमांड पराग अग्रवाल के हाथों में आने से पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। इसी के साथ पराग अग्रवाल उन चुनिंदा भारतीयों में भी शामिल हो गए हैं जिनके हाथ में मेजर कंपनीज की कमांड है। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, अरविंद कृष्णा भी एक बड़ा नाम है जो कि IBM के सीईओ हैं और ये 1990 से ही इस कंपनी की सीईओ पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इसी तरह शांतनु नारायण एडोबी के सीईओ हैं और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे भारतीय लोग अमेरिका की और भी कई कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ वाइस प्रेसिडेंट या फिर सीईओ काम कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन का करीब 1% लोग बाहर रहते हैं और अमेरिका के अंदर करीब 3 से 4% ही लोग इंडियन हैं और उनमें से भी इंडियन लोग बड़ी अच्छी पोस्ट पर वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। क्या ये खुशी की बात है? बिल्कुल ये खुशी की बात है क्योंकि भारत के लोग बाहर जाकर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग भारत से गए क्यों? इंडिया में भी बड़ा स्टार्टअप कर सकते थे। इंडिया में पहले इतने स्टार्टअप के मौके नहीं मिलते थे जितने कि अब दिए जाते हैं। अब भारतीय स्टार्टअप्स काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अभी भी जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में अमेरिका की सीईओ हैं वो काफी पहले 90s के टाइम ही वहां पर शिफ्ट हुए थे। भारत में बहुत से स्टार्टअप जैसे अनअकैडमी, पेटीएम, ओयो और भी काफी कई देशों तक फैल चुके हैं और प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हैं। नाउ अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इंडियन लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं बाहर जाकर? वेल, इसके बहुत सारे रीजन हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस को इंग्लिश आती है बोलनी और वो बाहर जाकर वहां पर इंग्लिश में अपने विचार, अपने आइडियाज रख सकते हैं। किसी कंपनी में रेगुलर काम करते हुए वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। जबकि अदर कंट्रीज के लोग जैसे चाइना जैसी कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश सीखने में, बोलने में काफी दिक्कत आती है क्योंकि चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती। एक और बड़ी बात यह है कि इंडियंस कंसिस्टेंट होते हैं, किसी भी कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा भारत में काफी लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जापानीज लोग कई आते हैं, यहाँ पर जापान जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो दूसरे कल्चर के साथ घुलने मिलने में इतने कैपेबल नहीं होते। जबकि भारतीय दूसरे कल्चर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक ही चीज में कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो रेगुलर वो उसी कंपनी के साथ लगे रहते हैं और एक लॉन्ग टाइम के बाद उनको सीईओ भी बना दिया जाता है क्योंकि सीईओ बनाने के लिए काफी रिक्वायरमेंट होती है। सीईओ पूरे डिपार्टमेंट, पूरी कंपनी का हेड होता है। इसके लिए एक पर्सन को काफी टाइम से उस कंपनी में प्रेजेंट रहना होता है, काम करना होता है और एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, लॉयल्टी दिखानी पड़ती है, तब जाकर किसी पर्सन को कंपनी का सीईओ बनाया जाता है। और भारतीय इस काम को काफी अच्छे से करते हैं। जबकि देखा जाता है रशिया से कई लोग अमेरिका जाते हैं, जापान से, चाइना से, वो लोग वहां पर कई कंपनीज चेंज करते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज में थोड़ी थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है इंडियंस की सक्सेस का इन फॉरेन कंट्रीज। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।